हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम समझेंगे डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो क्लास 4th एंड 5th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया है मैंने। डिविजिबिलिटी का मीनिंग समझिए। व्हाट इज़ डिविजिबिलिटी? ये रिलेटेड है डिवाइड करने से। जब किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर पूरा डिवाइड हो गया, बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड हो गया। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे छोटे नंबर की डिविजिबिलिटी, मीन्स डिविजिबिलिटी बाय द स्मॉल नंबर। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक बड़ा नंबर है 50। अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टू द 4, रिमाइंडर बचेगा 1 और नेक्स्ट ये कॉपी करेंगे 0। 2 5 या 10, रिमाइंडर बचेगा 0 फाइनली। तो ये हमारा जो रिमाइंडर है, जब 0 आएगा तब हम बोलेंगे कि 50 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। तो इससे ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है। हम किस पर फोकस करेंगे कि डिवाइड कम्प्लीटली हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीन्स ये रिमाइंडर 0 आ रहा है या 0 से कुछ और आ रहा है। तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो देखते हैं 5 बन जा 5, रिमाइंडर 0, नेक्स्ट बीट कॉपी किया 0, 0 में 0 टाइम्स जाएगा, 5 इंटू 0 0। अब रिमाइंडर कितना है आपका? 0। तो यहाँ पर भी डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो रही थी और यहाँ पर भी डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो रही थी। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 2 है, यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 5 है। अब 4 से डिवाइड करके देखते हैं सेम नंबर को। 4 बन जा 4, रिमाइंडर 1, कॉपी किया, 4 टू जा 8, रिमाइंडर 2, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 माइनस 8 2। तो अब ये रिमाइंडर हमारा आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 ना आके कुछ और आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये यहाँ पर डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 4 वर्क नहीं कर रही है या डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारा फेल हो गया है। अब डिवाइड करने में आपने इसको पढ़ा है, लेकिन डिविजिबिलिटी अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? हम डिविजिबिलिटी का टॉपिक अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? उसका रीजन है कि डिवाइड करने में आप डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी में एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? कि आपको डायरेक्टली पूरा डिवाइड नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2156। आप इसको 2 से 4 से या किसी और नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर कुछ भी नहीं। अब 5 कॉपी करेंगे, 5 में टेबल नहीं जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 0 टाइम्स, यहाँ पर 0 लगाएंगे और 6 कॉपी कर लेंगे, 7 8 जा 56, रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी वर्क कर रही है, लेकिन क्योंकि नंबर बड़ा था आपको डिवाइड करना पड़ा। मान लीजिए आप 2 से करते तो हो सकता था डिवीजन के स्टेप्स और ज़्यादा हो जाते। तो इसका मतलब है कि डिविजिबिलिटी में हमें एक शॉर्टकट मिलेगा, लेकिन डिवाइड करते हुए हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। ओके बेटा, समझ में आ रहा है आपको? ठीक। तो डिविजिबिलिटी में हम एक टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब ये टेस्ट किस किस नंबर के लिए अप्लाई होगा? क्या सभी के लिए अप्लाई होगा? ऐसा नहीं। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 3 4 से लेकर लगभग 11 या 13 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट होंगे। क्या इससे आगे के नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। 13 से आगे के भी हो सकते हैं, 17 वगैरह, मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके सभी के टेस्ट हो सकते हैं। नॉर्मली प्राइम नंबर्स के ही टेस्ट हुआ करते हैं। प्राइम नंबर्स को मिला के अदर नंबर्स को हम लगा देते हैं, तो वो टेस्ट दूसरे नंबर के लिए भी बन जाता है। इस फैक्ट्स को एक साइड रखते हुए अब आप मेन टॉपिक पे आ जाइए कि डिविजिबिलिटी हम चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 की। तो पहला पॉइंट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से डिवाइड करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो उस कंडीशन को आपको याद रखना है हमेशा
2 से करनी है तो उसकी कंडीशन को याद रखिए एक सेंटेंस में, 3 से करनी है, 4 से करनी है तो एक लाइन में उस कंडीशन को यानी कि उस टेस्ट को याद रखिए कि वो कैसे अप्लाई करते हैं और वो क्या होता है। तो वंस डिजिट should be 0, 2, 4, 6 और 8। तो किसी नंबर के लिए 2 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है कि उसकी जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट मतलब सबसे जो राइट साइड की डिजिट है वो कितनी होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड 8। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके पास एक नंबर था 50, अब इसमें वंस डिजिट कितनी है, तो यस 50 की जो डिविजिबिलिटी कंडीशन है 2 के लिए, 2 से डिवाइड होने के लिए वो कंप्लीट हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि 50 इज डिविजिबल बाय 2। सेकेंड एग्जाम्पल, तो आपने यहाँ पर देखा कि 50 को 2 से डिवाइड चेक करने के लिए कि 50 से डिवाइड होगा कि नहीं, हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा, हमने एक सिचुएशन याद की और उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम एक बड़ा सा नंबर लेते हैं कि क्या ये नंबर 2156 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या चेक करना है, क्या लिखना है, वंस डिजिट इक्वल्स टू 6। किससे चेक करना है, डिवाइजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या है हमारा, 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए। कौन सी डिजिट, वंस डिजिट। तो 6 है, मैच कर देंगे, 0, 2, 4, 6, 8 है, 6 है। अगर 6 इन पांचों डिजिट्स के अलावा मतलब 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई और डिजिट होती जैसे 1, 3, 5, 7 या 9 हो सकती थी, तो उस केस में वो डिवाइजिबल नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि दैट नंबर इज नॉट डिवाइडेबल बाय 2। तो हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है, 1 इक्वल टू 6, देन 2156 इज divided by 2. This is very easy digit and very easy rule. चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं डिवाइडेबिलिटी बाय 5। फाइव से डिविजिबिलिटी के लिए हमारी कंडीशन है कि उसकी वंस डिजिट शुड बी 0 और 5, या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। ये 2 से भी आसान है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं। तो अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए सेम नंबर जिसको अभी हमने डिवीजन मेथड से किया था, चेक किया था, तो 50 वंस डिजिट इक्वल्स टू 0। तो 50 इज यहाँ सेटिस्फाई कर रही है, वंस डिजिट कितनी है, टेस्ट क्या है हमारा, 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी वंस डिजिट 0 है, 50 इज डिविजिबल बाय 5। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं हम इसमें, 3175। इस नंबर की वंस डिजिट चेक करते हैं, किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, डिवाइजिबिलिटी बाय 5। तो वंस डिजिट कितनी है, इक्वल्स टू 5। सो 3175 इज डिविजिबल बाय 5। अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 15,625,
इसमें 5 डिजिट हैं, यहाँ पर 4 डिजिट हैं और यहाँ पर 2 डिजिट हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 1-2 स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये टाइम लेगा और यहाँ पर ये और भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर आप डिवीजन मेथड से चेक करते हैं तो अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल पता है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरह से लगाना है, कि 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे और अपना टाइम सेविंग कर लोगे। क्वेश्चंस भी डिविजिबिलिटी टेस्ट के आते हैं तो उनमें तो आपको बिना डिवाइड किए ही करना होगा, मीन्स रूल मालूम होना ही चाहिए। तो 1 डिजिट कितनी है इसकी 5। तो 5 से डिविजिबिलिटी के केस में 1 डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी, बहुत ईजी है, 2 ही डिजिट हो सकती है, 0 या 5। अगर कोई और डिजिट हुई तो वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 15,625 इज डिवाइडेड बाय 5। अब एक ऐसा नंबर कि इसकी डिविजिबिलिटी नहीं होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक नंबर है 3631, तो इस वाले केस में 1 डिजिट कितनी है, इक्वल्स टू 1, सो 30,631। यहाँ पर ना तो ये 0 है और ना ही 5 है, जो कि 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में वर्क करती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय, चलिए अब हम डिवाइडेबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं अदर नंबर्स का। फॉर एग्जांपल 3, से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है, 3 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उसका डिवाइडेबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि सबसे पहले नंबर की सारी डिजिट्स का सम करिए और ये चेक करिए कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है बेटा, आपको मालूम है ना 3 से डिवाइडेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डिजिट्स का सम करना होता है और उस सम को डिवाइड करके चेक करते हैं कि 3 से। तो आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, तो इसका रूल है डिवाइडेबिलिटी बाय 3 का रूल है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी, मीन्स डिजिट्स का सम ही डिवाइड होना चाहिए बाय 3। कैसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 165, तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे वो डिविजिबिलिटी टेस्ट का तरीका नहीं है, लेकिन वो मेथड भी काफ़ी लेंथी है। चलिए पहले डिवाइड करके टेस्ट करते हैं। 3 से 165, 3 5 या 50, रिमाइंडर 1 एंड 5, 3 5 या 15। अब आप इसी मेथड को डिविजिबिलिटी टेस्ट से कैसे अप्लाई करेंगे, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना हुआ 1 + 6 + 5 कितना हुआ 7 and 5 12। तो ये जो 12 है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 12 को क्या हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल हो रहा है, 3 4 12, यस। तो हम कहेंगे 165 इज डिवाइडेड बाय 3। एक और एग्जांपल लेते हैं 729। ये मेथड इतना इजी है, यानी कि 3 का डिवाइडेबिलिटी टेस्ट इतना इजी है, इतना फास्ट है कि आप बस डिजिट्स को सम कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए 3 से। जैसे 3 का डिवाइडेबिलिटी टेस्ट काम करता है उसी तरह से 9 का डिवाइडेबिलिटी टेस्ट भी काम करेगा। तो इसमें सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा 7 + 2 + 9 = 18। अब क्या ये 18 3 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, 3 6 या 18 completely divide means sum divided by 3, then you can say, आप कह सकते हैं
कि ये 729 की 3 से डिवाइड हो जाएगा।